दोस्तों एयरपॉड्स कितना खतरनाक होता है ये आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एयरपॉड्स लगाते ही कानों में किस तरीके से हार्मफुल रेडिएशन जाता है। अगर आप भी एयरपॉड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आज के इस वीडियो को जरूर देखना, वरना अपने कान से हाथ धो बैठोगे। क्या ब्लूटूथ हेडफोन हमारी जान ले सकते हैं या ब्लूटूथ ईयरफोन की वजह से कैंसर हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। जहां यह दावा किया जा रहा है कि ब्लूटूथ हेडफोन से कैंसर हो रहा है, यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर क्या वाकई में ये बात सच है? क्या एयरपॉड्स बाकी हेडफोन के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, जहां आज हम आपको बताएंगे क्यों एयरपॉड्स इतना ज्यादा खतरनाक कहा जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आप सभी वायरलेस डिवाइस पर नजर डालें, फिर चाहे वह वाईफाई रूटर हो या बेबी मॉनिटर या फिर हमारा वीडियो गेम या स्मार्टफोन, ये सभी ऐसे डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। और ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वायरलेस डिवाइस को दूसरे वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी के रूप में होती है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक तरह की एनर्जी ही है। ऐसे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दो तरह की होती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली और एक लो फ्रीक्वेंसी वाली। जिससे हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को आयोनाइजिंग रेडिएशन को कंसिडर किया जाता है। ऐसे में अगर इंसान इस तरह के रेडिएशन के संपर्क में कुछ ज्यादा ही होता है तो उसके सेल्स स्ट्रक्चर कैंसर का रूप ले सकता है। दोस्तों, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन, ये सभी लो लेवल के राइजिंग रेडिएशन एमिट करते हैं, और इसीलिए हर तरह की सावधानी बरती जाती है ताकि कम से कम रेडिएशन रिलीज हो। यहां तक कि सूर्य की किरणों से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज भी आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, जो हमारे लिए हानिकारक है। वहीं जो लो मिड लेवल की फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जनरेट करते हैं, और इस तरह के रेडिएशन में इतनी एनर्जी नहीं होती जिससे हमारे डीएनए सेल को डायरेक्टली डैमेज कर सके। ऐसे में थ्योरी पर नजर डालें तो कहा जाता है कि जो लो लेवल की फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वह भले ही डायरेक्ट हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करते, लेकिन समय के साथ ये हमारे लिए डेंजर साबित हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस तरह के रेडिएशन से हमारे शरीर पर क्या असर होता है, इसके ऊपर कोई स्टडी तो सामने नहीं आई है, लेकिन कई रिसर्च से पता चला कि नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और कैंसर के बीच जो लिंक के है वो सेलफोन पर फोकस करता है। क्योंकि भले ही ब्लूटूथ और सेलफोन एक ही तरह की नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जनरेट करते हो, लेकिन जो ब्लूटूथ हेडफोन होता है वो बहुत कम रेडिएशन जनरेट करते हैं। और इसी वजह से कई सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो मानते हैं मोबाइल फोन की वजह से कैंसर हो सकता है। अगर हम साल 2012 की बात करें तो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक वायरलेस डिवाइस से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे लिए खतरनाक होती है। लेकिन दोस्तों, रिसर्चर्स का कहना है ये थ्योरी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, और कहा तो यह भी जा रहा है कि ज्यादा फोन का इस्तेमाल करने से ब्रेन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और इन्हीं सारी चीजों को देखकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को लेकर कुछ कड़े नियम बनाए गए वैज्ञानिकों का तो यहां तक भी कहना है कि वायरलेस डिवाइस से होने वाले रेडियो इमिशन हमें कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां तक कि एक रिसर्च में तो यह भी पाया गया है, जो लोग ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, सन 2018 में एक स्टडी की गई जिसमें पाया गया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से इंसान के अंदर कैंसर होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कई रिसर्च ये बताते हैं कि वायरलेस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी हमेशा कंट्रोल में रहती है, इसलिए हमें उससे खतरा नहीं है। तो कुछ रिसर्च में बताया गया है कि सेलफोन वगैरह से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी तक को पैदा कर सकती है, लेकिन किसी भी रिसर्च का पक्का सबूत नहीं है जिसमें यह बताया जा सके कि मोबाइल फोन या एयरपॉड्स वगैरह से हमारी जान जा सकती है। अब जैसे कि अगर हम चूहों वाले एग्जाम्पल पर आए तो इंसान और चूहों में काफी फर्क होता है। जिस तरह उनको रेडिएशन के संपर्क में लाया जाता है
हम इंसान मोबाइल फोन के जरिए उस तरह के रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं आते, उसकी फ्रीक्वेंसी में काफी डिफरेंट होता है। इसीलिए डायरेक्ट तौर पर यह कहना कि चूहों को रेडियो फ्रीक्वेंसी कैंसर होता है तो हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी रिसर्च है और आगे की रिसर्च में भी इससे बहुत मदद मिलेगी, लेकिन इस रिसर्च से कुछ भी पुख्ता तौर पर साबित नहीं होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आजकल यंगस्टर्स ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत अलग है, जो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर हम ब्लूटूथ ईयरफोन की बात करें तो दोस्तों, 2019 के एक आर्टिकल में ये बताया गया था कि एयरपॉड्स खतरनाक हो सकता है। हालांकि इस आर्टिकल को लेकर काफी बवाल मचा, क्योंकि यह आर्टिकल उस टाइम आया था जब मार्केट में नए नए एयरपॉड्स आए थे और लोग जमकर उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और अब तो समय के साथ इनका इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ गया है, जिसे लेकर लोगों को चिंता भी सताती है कि हम जिन वायरल डिवाइस का दिन भर इस्तेमाल करते हैं, क्या ये हमारी जान ले सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी वायरलेस डिवाइस होते हैं, इनसे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी का एक मिनिमम लेवल सेट किया गया है और लेवल इतना कम होता है कि कभी भी उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी ध्यान देने वाली बात है कि एक वक्त पहले सिगरेट को भी लोग नॉर्मल समझते थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि सिगरेट से कैंसर होता है। लेकिन फिर बाद में जब रिसर्च हुई और सच्चाई सामने आई, तब जाकर सिगरेट के पैकेट पर खतरनाक लिखकर आने लगा। इससे पहले तो सिगरेट को बड़े बड़े होल्डिंग और टेलीविजन वगैरह के जरिए प्रमोट किया जाता था। लोग स्टाइल के लिए सिगरेट पीना शुरू कर देते थे, क्योंकि उस टाइम किसी को पता ही नहीं था कि सिगरेट जानलेवा है। और ऐसा ही कुछ आज के समय में भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो रिसर्च हो रही है, जिनमें से कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव। लेकिन कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है जो पक्के तौर पर हमें सच्चाई बता पाए। और जब तक कोई स्टडी सामने नहीं आती, तब तक डरने वाली तो बात ही नहीं। लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अब कई बार आप ये सुनते होंगे कि मोबाइल फोन को कभी भी अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए, उससे निकलने वाले रेडिएशन हमारे लिए हानिकारक होती है, इसका इम्पैक्ट दिल पर पड़ता है। अब आप सोच लीजिए, जब इस तरह की बातें होती हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी ही। इसलिए मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल कीजिए और जो ब्लूटूथ ईयरफोन वगैरह, उनके इस्तेमाल में भी सावधानी रखिए। और अगर आप वायर वाले ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा है, और अगर आप वायरलेस ईयरफोन इस्तेमाल करते हैं तो ये ख्याल रखिए आप अच्छी क्वालिटी का ईयरफोन इस्तेमाल करें, क्योंकि ईयरफोन जितने खराब क्वालिटी का होगा, आपको नुकसान होने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। और क्या पता एक दिन ऐसी कोई रिसर्च सामने आ जाए जो दावा करे कि मोबाइल फोन और ईयरफोन वगैरह से निकलने वाली रेडिएशन जानलेवा है, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से ही सावधानी रखें। तो दोस्तों, उम्मीद आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब आप बड़े आराम से अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आपका वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।